अब हम सवाल करेंगे दूसरा। दूसरा सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है। कितनी है? 10.5 सेमी त्रिज्या दे रखी है। 10.5 सेमी यानी आर दे रखा है। और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है। दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है, थीटा जो होता है, उसका मान दे रखा है 45 डिग्री। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने सूत्र पहले याद कर रखा, आपको बताया गया है, फिर भी मैं आपको दोबारा अभी सवाल में बता दूंगा। पाई का मान जब तक कुछ न कहे तब तक आपको पाई का मान क्या लिखना है? 22/7 लिखना है। देखिए करते हैं सवाल। वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग आर से व्यक्त करते हैं वो दे रखी है 10.5 सेमी, हमने लिख दी। इसके बाद त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है, तो हमने 45 डिग्री यहाँ पर ही लिख दिया। इसके बाद इस चित्र में देखिए आप, एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में दो त्रिज्याएं दे रखी है। ये 10.5 सेमी, ये भी 10.5 सेमी। इनकी लंबाई दे रखी है 10.5 सेमी दे रखी है। वैसे केंद्र क्या है? वृत्त केंद्र O है। और ये जो छायांकित भाग अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है लाइनों वाला, डॉट डॉट वाला, इसका क्षेत्रफल, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, सवाल में पूछा है। तो इसका जो मान दे रखा है, दो त्रिज्याओं के बीच, यानी पहली त्रिज्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इनके बीच का कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमने सवाल हमने को दे रखा है, वो लिख दिया यहाँ पर। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सूत्र आपको पहले बताया हुआ है, बताइए, याद हो तो बता दीजिए, नहीं देख लीजिए दोबारा। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360। अब देखिए पाई का मतलब कितना लिखना है? 22/7 लिखना है। आर कितना दे रखा है? 10.5 दे रखा है। और थीटा कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। और बट्टे में 360 लिखना है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है? 10.5। कितनी बार लिखना है? स्क्वायर लिखा है, तो 10.5 लिख के हमने स्क्वायर लगा दिया, इनटू थीटा, थीटा का मतलब कितना? 45 डिग्री, तो 45 लिख दिया और बट्टे 360। अब देखिए 22/7 इंटू 10.5 के ऊपर स्क्वायर लगाया, यानी इसको दो बार लिखना है। तो 10.5 इंटू 10.5 हमने लिख दिया और इंटू 45/60 भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद इनको काट देते हैं। 45 के पाड़े से अगर 360 को काटते हैं तो हमारे सामने जो संख्या आएगी वो 8 आएगी। यानी 45 और 360 को अगर काटेंगे तो वो संख्या हमारे सामने 8 आएगी। वो कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लिखा है 45 और ये लिखा है आपके 360। ध्यान से देखना, मैं काट के बता रहा संख्या। अब देखिए सबसे पहले हम भाग देते हैं 3 का। 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 15 बार। यानी कि 3 का भाग 45 में देंगे तो 15 बार आएगा। अब इसके अंदर देखिए 360 के अंदर भाग देते हैं 3 का, तो 120 बार ये संख्या 120 से कट जाएगी, 120 आएगा। अब देखिए 15 का पाटा अगर आपको आता है तो 15 1 15 और 15 8 120 सीधा भी काट सकते हो। और आपको 15 का पाटा नहीं आता है तो आप वापस 3 के पाटे से काट सकते हो। इसको आप काट लीजिए, यहाँ पर 3 के पाटे से काटते हो तो 3 का भाग 15 में देखो कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ 120 में देखो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि हमने 3 के पाटे से 15 को काटा तो कितना आया? 5 आया। और 120 को काटा तो कितना आया? 40 आया। अब 5 के पाड़े में 5 एकम 5 और 40 जो है 5 के पाड़े में आता है 8 नंबर पर। तो हमने क्या लिखा? 45 और 360 काटा, मतलब नीचे कितना आया था? 8 आया था। ये आपके सामने 8 आ गया। ये मैंने आपको काट के बता दिया। अगर आपको नहीं आता है तो दोबारा आप काट के इसको चेक कर सकते हो।
अब आगे देखिए, अब 7 के पाड़े से 10.5 को मैंने काटा तो 1.5 आया। ये कैसे आया, ये भी आपको मैं भाग देके बता देता हूँ। देखिए 10.5 में भाग देना है, किसका देना है, ये 7 है ना, 7 का भाग देना है। देखिए 7 एकम 7, ये 7 लिख दिया, 10 में से 7 के पीछे बच गया 3। अब देखो यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है, अब 5 की संख्या हमें उतारनी है। अगर पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आपका लग जाएगा, ये पॉइंट लगा दिया मैंने। अब 5 का आप उतार लीजिए। अब कितना हो गया, 7 का भाग देना है 35 में, तो 7 पंजे 35, ये हमने यहाँ पर 35 लिख दिया, पीछे कुछ बचा नहीं। ठीक है, 7 का भाग दिया 10.5 में, 1.5 आया, बता दिया आपको। अब आगे देखिए, अब ऊपर संख्या बची है 22, 10.5 और 1.5। ये देखिए 22, 10.5 और 1.5, और नीचे कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। ये हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 8 के पाड़े से हमने संख्या को काटा 22 को, 2 के पाड़े से काटा, 8 और 22 को काटा आपस में, तो 2 का भाग दिया 8 में तो 4 बार गया, और 2 का भाग देंगे 11 में, 11 बार जाएगा। यानी कि 22 और 8 को हमने 2 के पाड़े से काटा, इसमें 4 बार गया और इसमें 11 बार गया। इसके बाद देखिए संख्याएं तो आपस में कट नहीं रही है, तो हमने क्या किया, 11 इंटू 10.5 इंटू 1.5 को गुणा के रूप में हमने 11 और 10.5 को गुणा कर दिया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10.5 और 1.5 को आप गुणा करोगे तो आपके सामने ये जो 15.75 आ जाएगी। इसको मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए क्या करना है, देखो मैंने 11 को तो सीधा मैंने 11 लिख दिया। अब 10.5 को 1.5 से मैंने गुणा करिए, मैंने गुणा करके बताता हूँ आपके यहाँ पर कितना लिखना है, 10.5 गुणा 1.5। तो आपको डबल गुणा करनी है, कैसे करनी है देख लीजिए, 5 पंजे 25, असल लगी तो 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 हाथ से जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद 5 का 5, 525 आया। इसके बाद यहाँ गुणा का निशान कर दो। अब 1 को गुणा करेंगे 10.5 से, तो 1 का पाटा बोला 5 बार, तो 5 का 5 आ गया, और 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया। यहाँ पर 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, गुणा करो चाहे भाग करो। 1 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। अब इसको हम लोग क्या है आपस में जोड़ लेंगे, ये 5 का 5 हो गया, 2 और 5 कितने हो गए 7, और ये 5 का 5, और ये आपका 1 का 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए आप कि ये जो 10.5 है और 1.5 है, इसमें यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद भी 1 अंक है, तो हम लोग 1 और 2 अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 15.75 आपके सामने ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पर, ये जो 15.75 है ना, ये यहाँ से आया। देखो मैंने गुणा करके आपको बता दिया। ठीक है, समझ आ गया आपके। अब देखिए, अब 11 को और 15.75 को आपस में गुणा कर दिया मैंने। देखो ये जो 11 है और 15.75 आपस में गुणा कर, ये भी आपको मैं करके बता देता हूँ। यह है 15.75 गुणा
कितना है 11 है, ये 11 से हमने गुणा कर दी। तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो सेम संख्या आती है। एक का पाड़ा 5 बार बोला तो 5 आएगा, एक का पाड़ा 7 बार बोला तो 7 आएगा, एक का पाड़ा फिर 5 बार बोला तो 5 आएगा, एक का पाड़ा एक बार बोला तो 1 आएगा। फिर यहाँ का गुणा का निशान लगा दिया। फिर एक का पाड़ा 5 बार बोला तो यहाँ पर कितना आ गया 5, एक का पाड़ा 7 बार तो ये 7 आ गया, और एक का पाड़ा फिर बोला 5 बार तो ये आपका 5 आ गया, और एक का पाड़ा एक बार बोला तो 1 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 का 5, 7 5 कितने हो गए 12 का 2 आसन लग गई 1, 7 5 12 और 1 ये 13 हो गया। 1 और 5 6 और एक आसन जोड़ते कितना हो गया 7, और ये यहाँ का 1 का 1। अब गौर से देखिए आप 15.75 पॉइंट के बाद कितने अंक है 7 और 5 2 अंक है, तो हम लोग 2 अंक छोड़ते हुए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो 173.25 ये आपके सामने 173.25 है, वो इसको गुणा करने पर अभी आपको पता यहाँ से आया, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए आगे देखिए, अब हमें क्या करना है 4 का भाग देना है 173.25 में, तो 43.31 आएगा। मैं आपको 4 का भाग भी देख के बता देता हूँ कैसे दिया जाता है। इसका भाग देना है 4 का भाग देना है हमें किसके अंदर देना है 100 दोबारा देखिए आप इसको 173.25 में देंगे, ठीक है 5 लिखा हुआ, ठीक है। तो 4 का पाठक बोलेंगे 17 से ज़्यादा नहीं, तो 4 सौ कितने आ गया 16 आ गया। 17 में से 16 के पीछे बच गया 1, और ये 3 हमने उतार लिया कितना हो गया 13। 4 का पाटा बोला 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 से ये कितने हो गए 12 हो गए, ये हमने 12 लिख दिया, ठीक है। अब 13 में से 12 घटाया 1। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद में 2 है, 2 में उतारने से पहले ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 हमने यहाँ उतारने से पहले ये पॉइंट लगा दिया। अब 2 के यहाँ उतार लीजिए आप, कितना हो गया 4 3 12, 3 बार चला गया, गया कि नहीं गया, ये 3 बार लिख दिया हमने, यहाँ कितना आ गया 12, ठीक है। अब पीछे कितना बच गया 5, मैंने आगे उतार लिया। 4 का भाग दिया 5 में, 1 बार गया, ये हमने 4 लिख दिया, पीछे लिख दिया, 1 शेष बच गया। हमें दशमलव के 2 अंक तो भाग देना है, तो हमने 173.25 में 4 का भाग दिया तो 43.31 आए, जो अब की आपके 43.31 वर्ग सेमी हमने उत्तर के रूप में लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू।